बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। इलेक्शन चोरी हो चुका, इलेक्शन पे डाका डाला गया, लेकिन ना ही पाकिस्तान की कौम उसे तस्लीम करने के लिए तैयार है और ना ही आलमी बिरादरी, अक़वाम आलम, आलमी ज़राए इब्लाग उसको तस्लीम कर रहे हैं। और हर रोज, हर लम्हे, हर घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद, हर बुलेटिन में वो एक नई डॉक्यूमेंट्री और नई रिपोर्ट जारी कर रहे हैं और ये रिपोर्ट तमाम आलमी ज़राए अबलाग में रिपोर्ट्स जो हैं वो नशर हो रही हैं, शाया हो रही हैं, लेकिन शर्म आने वालों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही और वो आंखें बंद कर रहे हैं। और उनका क्या है काम? उनका काम यह है कि पाकिस्तान के मीडिया को दबा दिया जाए, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग को दबा दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर कोई सच की आवाज और हक की आवाज ना उठाए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को गुलाम इब्न गुलाम बनाया जाए और भेड़ बकरियों की तरह उनके साथ सलूक किया जाए। ये इस वक्त नजर सब कुछ चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कौम भी जाग रही है, पाकिस्तान के अवाम भी जाग रहे हैं और दुनिया भी जाग रही है, अक़वाम आलम भी जाग रही है। और वो जमाना बीत गया जब आप रात गए दिन की रोशनी में डाका डालते थे, रात गए इलेक्शन चोरी करते थे और फिर अपनी पसंद की कठपुतली हुक्मरान लाते थे और मामला तय करते थे। पावर शेयरिंग फार्मूले तय होते थे कि मैं आपको जारी और सारी रखूंगा, आप मुझे जारी और सारी रखेंगे, मैं आपका टेन्योर बढ़ाता रहूंगा, आप मुझे दवाम बख्शते रहेंगे। ये सारे का सारा खेल जो है 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब वो गर्क हो चुका है। और 8 फरवरी को पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बसे अवाम ने, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बसे अवाम ने, खा वो देहातों में थे, खा वो शहरों में थे, गलियों में थे, बाजारों में थे, स्कूलों में थे, जहां जहां मौजूद थे, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला दिया, फैसला सुनाया और आपको बताया कि अब हम आपके गुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान का दस्तूर सुप्रीम है, पाकिस्तान का कानून सुप्रीम है और हम उसी के पाबंद हैं और आप भी उसी के पाबंद हैं। ये फैसला सुनाया। अब हो क्या रहा है? लेकिन फर्द वाहिद है, फर्द वाहिद को इस बात की समझ नहीं आ रही और फर्द वाहिद बहुत बजिद है और वो बजिद है कि नहीं, मेरा हुक्म है और इस हुक्म को बजा लाए। मैं बादशाह हूं, बल्कि बादशाह से भी बड़ा बादशाह हूं, मैं किंग मेकर हूं, मुझे किंग मेकर समझा जाए, मैं किंग भी हूं, किंग मेकर भी हूं और जनाबे किंग ब्रोकर भी हूं। ये सब कुछ वो चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि मामला जो थे वो सारे के सारे पाकिस्तान के अवाम ने सौंप दिए हैं इमरान खान साहब को। अडयाला जेल, कैदी नंबर 804, वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ो महवर है और दुनिया उसे तस्लीम कर रही है, दुनिया उसकी विक्ट्री को तस्लीम कर रही है, दुनिया उसकी फतह का ऐलान कर रही है। और लेकिन हमारे जो फर्द वाहिद हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही और शायद उन तक ये बातें पहुंच भी ना पा रही हों। मेरा नहीं ख्याल कि उन तक ये बातें ना पहुंची हों, क्योंकि उनको ब्रीफ करना उनके जो हैं सारे उनके जो तर्जुमान हैं, उनका ये काम है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त आलमी ज़राए इब्लाग में उसकी ब्रीफिंग उनको दी जाए। तो बहरहाल सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प है। कल एक ऐलान किया गया लंदन प्लान, क्योंकि पहले मैं जरा आपको लंदन प्लान का बता दूं कि लंदन प्लान का कल एक बाज़ाब्ता तौर पे एक ऐलान किया गया और एक ऐलान किया मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से। वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नामजद किया है। जनाब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवामी महंगाई से निजात पाएंगे। अब ये बुनियादी तौर पे ये जो ऐलान है ये है मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी मौत का। ये ऐलान है मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी मौत का कि मियां नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर वफात पा चुके हैं और अब उनको उनका मुस्तकबिल कोई नहीं, लिहाजा ये ऐलान किया जाता है और शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया गया।
शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा हासिल करने के लिए क्या पापड़ बेले होंगे, पस पर्दा क्या कुछ किया होगा, और मरीम साहबा ने अपनी वजारत आला बचाने के लिए अपने वालिद साहब की क्या कुर्बानी दी होगी, ये सारी की सारी बातें तो आने वाले दिनों में आएंगी और मुअर्रख लिखेंगे कि सौदेबाजी कहां हुई। बहरहाल, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इसको मुस्तरद कर चुके थे, अवामी मैंडेट देकर इमरान खान साहब को। अब आते हैं कल एक रात गए डेवलपमेंट हुई और ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपने आप को उन्होंने अपने वजीर आजम के लिए ऐलान कर दिया, और जरदारी साहब उनके साथ नजर आ रहे थे, और बाकी वो सारे का सारा जो टोला है वो जमा था। किन के साथ सब इकट्ठे बैठे थे, वही MQM, वही जरदारी साहब, और वही मुस्लिम लीग नवाज, और वही काफ लीग, ये सब के सब जमा हुए, और उन्होंने, और साथ सादिक संजरानी साहब, ये सब जमा हुए और उन्होंने ऐलान फरमाया, और उन्होंने कहा कि हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। तो सूरत हाल ये है कि पहले जो 16 माह इन्होंने कारनामे सरंजाम दिए, वो हमारे सामने हैं। पाकिस्तान की मईशत कहां तक पहुंचाई, पाकिस्तान के डॉलर को कहां तक पहुंचाया, और तेल और गैस और बिजली की कीमतों को कहां तक पहुंचाया, गुर्बत जहां कहां तक पहुंचाई, महंगाई 46% तक पहुंचाई, वो सारे के सारे कारनामे इस वक्त हमारे सामने हैं और कौम उसको भुगत रही है। उस सारे टोले को इख्तदार में लाकर बसा दिया गया है और जबरदस्ती उनको बिठाया गया है कठपुतली हुक्मरानों को। अब इनसे खैर की तवक्को की जा रही है। तो ये जहन में रखिएगा कि सबसे बड़ी बात जो है वो आप जहन में रखिएगा, ये जो भी करते रहे इसमें पिछले 16 माह, क्योंकि 16 माह वो है जन बाजवा साहब का जमाना था। जन बाजवा रजीम चेंज लेकर आए थे, और उनको रजीम चेंज के बाद ये सारे का सारा जो मुरब्बा है इकट्ठा किया था, और उसमें जो भी उन्होंने जो जुल्म किया पाकिस्तान की मईशत के साथ, सियासत के साथ, अदालत के साथ, सहाफत के साथ, वकालत के साथ, वो सारे का सारा जो है वो उसका रूह रवां, उसका क्रेडिट जो है वो जनरल बाजवा साहब के पास ही रहेगा, उनके सर ही रहेगा, क्योंकि वही तख्लीककार थे, वही सहूलतकार थे, वही मास्टरमाइंड थे, वही मास्टर प्लेयर थे। लिहाजा अंपायर भी वही थे, कैप्टन भी वही थे, वही उनको जमा करके आगे लेकर चलते रहे। उसके बाद अब जो है पिछले केयर टेकर सेटअप को लेके चल रहे थे जनाबे आसम मुनीर साहब। तो आसम मुनीर साहब एक कौंसिल बनी हुई है, उस कमेटी के सरबराह भी हैं, उस कौंसिल के सरबराह भी हैं। तो जो कुछ निगरान हुकूमत ने किया उसका क्रेडिट भी आसम मुनीर साहब को ही जाएगा, और क्योंकि वही इनको लेकर आगे चल रहे हैं, और इस वक्त जो हुकूमती सेटअप आ रहा है वो भी जनरल आसम मुनीर साहब ही इसको लेकर चल रहे हैं, वही इसके मास्टरमाइंड हैं, और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के अहकामात पे ये सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और उनको इख्तियार सौंपा जा रहा है। और इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं, नताइज बिल्कुल इसके बरक्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों में, मरकज समेत चारों सूबों में जीती, और न सिर्फ जीती बल्कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जीती। 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा उसने हासिल की सीटें। मजमूई तौर पर उसकी 180 सीटें हैं, और इसका ऐलान किया जा चुका है। यह सिलसिला रजीम चेंज से शुरू हुआ था और साइफर से शुरू हुआ था, और इसका अंजाम जो है ये सारे के सारे प्रोजेक्ट का इख्तिताम भी साइफर ही के जरिए होगा, और ये काम होने वाला है। कुछ इसकी मैंने इब्तदा जो है वो मैंने बता दी थी, उसकी इब्तदाई खबर दे दी थी कल, और वो मैंने लाइव सेशन में सारी गुफ्तगू की थी रात 12 बजे। तो अब मैं जरा उसकी थोड़ी सी मजीद उसकी जुज़ियात बताने जा रहा हूं। सवाल यह है कि अब जो भी इस वक्त, पहली बात है कि ये अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के, इलेक्शन चोरी करके, जाली नताइज जारी करके, और जाली नताइज फर्जरी के जरिए, जालसाजी के जरिए नताइज तैयार करके ये सेटअप बनाया जा रहा है। और इसमें मुस्लिम लीग नवाज का जितना भी मैंडेट है और MQM का जितना भी मैंडेट है वो सारे का सारा फोर्जरी पर मबनी है, चोरी शुदा नहीं, फोर्जरी पर मबनी है। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने जो वोट दिए वो तो दिए, और वो महफूज हैं फॉर्म 45 में, और रिकॉर्ड में महफूज हैं। और उसके बाद ये मैंडेट जो है मुस्लिम लीग नवाज और MQM का, ये सारे का सारा चोरी शुदा, डाका ज़दा और फोर्जरी पर मबनी है। इसलिए पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जनाब कोई इतना आसान काम नहीं है इसको हजम करना, और उसकी वजह यह है कि ये नताइज जो है ये रिकॉर्ड हो चुका है। ये वो जमाना बीत गया कि जब रिकॉर्ड
ज़ाया कर दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी। आज भी इस वक्त भी यही हो रहा है कि मुख्तलिफ जो आरओज हैं वो यही काम कर रहे हैं। वहां पे पुराना रिकॉर्ड सारे का सारा बैग खोले जा रहे हैं, रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है, ठप्पे पे डबल ठप्पे लगाए जा रहे हैं, डबल मोहरें लगाई जा रही हैं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो खास तौर पे खवातीन टीचर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दोबारा से साइन लिए जा रहे हैं, दोबारा से दस्तखत करवाए जा रहे हैं और रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है। और इतना कहते हैं कि इतना गंद डाल दिया जाए कि कल को अदालतों में भी वो सारे का सारा जो है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रह जाएं और असल डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाएं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि असल डॉक्यूमेंट्स महफूज हैं और ज़माना है आईटी का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और हर जगह हर चीज़ महफूज हो चुकी है। और इसलिए ये सारे के सारा जो एक ये आर्टिकल 6 के ज़िम्रे में आता है, क्योंकि इलेक्शन चोरी करना, अवामी मैंडेट चोरी करना, फोर्जरी करना, जालसाजी करना, ये सारे का सारा आर्टिकल 6 में आता है। और इसमें ना ही आरओज बचेंगे और ना ही असिस्टेंट आरओज बचेंगे, क्योंकि वो सब गवाहियां देंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। इस वक्त भी बंद कमरों में और उनको धमकाया जा रहा है और गन पॉइंट पे नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, फोर्जरी की जा रही है, जालसाजी की जा रही है। तो अब उसके बाद आते हैं जी, इसमें नवाज शरीफ साहब तो गए और मरीम साहबा को बचा लिया गया और मरीम साहबा को पंजाब की वजारत आला दे दी गई। तो मुआहिदा क्या था, ये है असल क्वेश्चन, क्योंकि ये मुआहिदे की जुजियात जब आएंगी कि ये मुआहिदा कब हुआ, कैसे हुआ, और वो जो 2 दिन का फासला था 48 घंटे का, उस 48 घंटे को कवर करने के बदले में उस 48 घंटे को कवर करने के बदले में पाकिस्तान की सत्यानाश पाकिस्तान का कर दिया गया और अब तक किया जा रहा है। 2 दिन का जो था उसको 2 दिन आप जहन में रखिए, ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 दिन कभी भी किसी वक्त भी वबाले जान बन जाएंगे, बल्कि गले का हार बन जाएंगे, और हार वो भी जो कांटे वाला होता है वो नहीं, और ये फांसी के फंदे तक ये 2 दिन ले जा सकते हैं आपको। बहरहाल ये सारी की सारी चीजें इस वक्त मौजूद हैं। तो नवाज शरीफ साहब फारिग हो चुके। अब आते हैं खबर जो है, ये आर्जी बंदोबस्त किया जा रहा है, ये इंतहाई आर्जी बंदोबस्त है जो कि किया जा रहा है। और चौधरी शुजात साहब काफली उसका मैंडेट चोरी शुदा, तमाम की तमाम सीटें चोरी शुदा हैं, MQM की चोरी शुदा हैं, और फॉर्म 45 मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज की चोरी शुदा हैं, फॉर्म 45 मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। तो इन तीनों को मिला के बनाया जा रहा है। जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ही स्मार्टली मूव कर रहे हैं और वो तमाम आईनी ओहदों पर अपने आप को सेट कर लेंगे, और सदर ममलिकत का ओहदा 5 साल के लिए ईवान सदर वो महफूज करना चाह रहे हैं, और चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर्स ये सारे के सारे अपने पास रखेंगे। और उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक कठपुतली हुक्मरान के तौर पे काम करेंगे। लेकिन वो कब तक करेंगे ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये काया पलटने में देर नहीं लगती, क्योंकि फर्द वाहिद को बता दिया गया है कि जनाब फर्द वाहिद ये आपका हुक्म है बजा ला रहे हैं, लेकिन ये कंपनी चलने वाली नहीं है, ये कंपनी खुद भी डूबेगी और हमें भी ले डूबेगी। तो लिहाजा ये सिलसिला भी चल रहा है। अब आते हैं साइफर का मामला जी अमेरिका में खुल रहा है, और साइफर के जो तख्लीकार, एक फरीक पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद साहब थे और दूसरे फरीक जो थे यानी कि सुनने वाले लिखने वाले असद मजीद साहब थे, सुनाने वाले और बताने वाले धमकाने वाले वो थे डोनाल्ड लू। और उनकी हो रही है पब्लिक हियरिंग, और वो हो रही है अमेरिका की कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में हो रही है। और ये मार्च की 6 या 7 तारीख का दिन मुकर्रर है। कांग्रेस में रेजोल्यूशन आएगी और उसके बाद कांग्रेस में ही इस पे फॉरेन कमेटी जो है वहां पे डोनाल्ड लू को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि ये सारे का सारा जो आपने ये काम किया किसके कहने पे किया, क्यों किया, और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो पूछी जाएंगी। सवाल जवाब होगा, उसमें गलत बातें नहीं की जाती, सच बोला जाता है और वो सच सामने आने वाला है। और वो जब सच सामने आ जाएगा तो ये साइफर जो है, ये सिलसिला रजीम चेंज का साइफर से शुरू हुआ था और साइफर पे ही खत्म होगा। तो इंतजार कीजिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत कम वक्त में बहुत सारी चीजें मंजर आम पे आ जाएंगी। लिहाजा फिल वक्त आप नवाज शरीफ साहब की जो सियासी मौत है उसका आपने सुन लिया, और देखते हैं
کہ اب ان سے چھٹکارا باقی جو رہی صحیح کسر ہے وہ کیسے پوری کی جاتی ہے۔ فرد واحد کا جو ایک ایگریمنٹ تھا نواز شریف صاحب کو تو وہ برسر اقتدار نہ لا سکے، البتہ مریم صاحبہ کی خواہش پوری کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن وہ بھی کس طریقے سے ہوئے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے اور ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔